महामारी के चलते डगमगाई देश की अर्थव्यवस्था। देश भर के व्यापारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कामकाज के तौर तरीकों से नाखुश। जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस द्वारा तैयार किए एक नए पोर्टल को लॉन्च किया, जिसके चलते जीएसटी में रिटर्न दाखिल करने में आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स बार एसोसिएशन गुवाहाटी के अध्यक्ष गोपाल सिंघानिया सरकार के फैसले से नाखुश। मैं टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गोपाल सिंघानिया। अभी जो इनकम टैक्स की नई वेबसाइट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो 7 तारीख को रात को 8:45 में लॉन्च हुई और लॉन्च होने के 10 मिनट बाद ही वो क्रेज हो गई। अभी भी लोग अपने अकाउंट में लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, बाकी काम करने की तो अब बात ही छोड़ दी। लॉगिन किसी तरह से यदि लॉगिन हो भी जा रहा है तो पुराने रिकॉर्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट को 1 अप्रैल को ये नए फॉर्म्स, नए साल के लिए फॉर्म्स इन्होंने अनाउंस किए थे, लेकिन आज तक आज 11 जून तक लोगों की कोई फाइलिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है और इन्होंने डेट एक्सटेंशन किया है सिर्फ 1 महीने के लिए। जो पुराना इनकम टैक्स का पोर्टल था वो काफ़ी सही ढंग से चल रहा था। 4,200 करोड़ से 4,200 हज़ार करोड़ से अधिक खर्चा उन्होंने किया है इस नए पोर्टल को बनाने में। इस नए पोर्टल को बनाने की ज़रूरत क्या थी और इसके अंदर क्या अधिक सुविधा किसी को मिल रही है, ये अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। सरकार का दावा है कि नए पोर्टल में रिटर्न लगाने के 1 दिन के अंदर ही लोगों को रिफंड दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से किसी भी करदाता ने या कर पेशेवर, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट ने कभी डिमांड नहीं की कि आप 1 ही दिन या 2 दिन में हमारा रिटर्न प्रोसेस करके हमको रिफंड दिलाइए। जो पुराना इनकम टैक्स का पोर्टल था वो काफ़ी सुचारू ढंग से चल रहा था। गवर्नमेंट को जीएसटी के पोर्टल में काफ़ी सुविधाएँ हैं और एमसीए का जो पोर्टल है जिसमें कंपनीज की आरओसी फाइलिंग होती है, उस पोर्टल में भी काफ़ी सुविधाएँ हैं। लोग सरकार को बार बार हम लोगों ने ये जताया कि इनकम टैक्स की पोर्टल के जैसे उन दोनों पोर्टल को बनाया जाए, लेकिन सरकार ने उल्टा ही कर दिया है। जो सुविधाजनक पोर्टल था उसको बंद करके इनकम टैक्स का नया पोर्टल ला दिया है, जो जीएसटी और एमसीए के पोर्टल के हिसाब से ये काम करेगा। लोगों को जो दिक्कतें इतने दिनों तक जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग में हो रही थी, मेरे ख्याल से उससे अधिक दिक्कतें इनकम टैक्स के पोर्टल में आने वाले दिनों में लोगों को भुगतनी पड़ेगी। और साथ ही जैसे ये पोर्टल 1 जून से अभी मोटा मोटी समझ लीजिए आज तक ही बंद है। जो टीसीएस के रिटर्न लगाने थे उसकी कोई ड्यू डेट नहीं बढ़ाई गई। प्रत्येक दिन 200 रुपया लेट फाइन लग रहा है, वो पैसा कौन देगा? सरकार ने उसको अभी तक बेमौत नहीं किया है। तो काफ़ी और चिंताजनक विषय है कि ये जो 4,200 करोड़ रुपए जो इस नए पोर्टल पे खर्चा किए गए हैं, ये अंत में जाके ये करदाता का ही पैसा है जो इस पोर्टल में लगाया गया है। आज एक छोटी सी बात है कि आपके घर में यदि 2 लड़कियां हैं, उनकी आप शादी करते हो, पहले लड़की की शादी में आपने एक महाराज को बुलाया जिसने कि खाना बिगाड़ दिया, तो क्या आप अपनी दूसरी लड़की की शादी का ठेका भी उसी महाराज को दोगे? ये इन्फोसिस कंपनी ने जो नया ये पोर्टल बनाया है, जीएसटी पोर्टल और एमसीए पोर्टल भी इन्फोसिस ही हैंडल कर रही है। जब उन पोर्टलों में इतनी दिक्कत है तो ये समझ के परे है कि ये नए इनकम टैक्स पोर्टल का ठेका इन्फोसिस को ही क्यों दिया गया। आम लोगों के जी का जंजाल बनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई अधिसूचना। 998 पेज के इस भारी भरकम दस्तावेज को समझ पाना आम लोगों के लिए बना मुसीबत का सबब। सरकार का रवैया ये है कि सरकार जो कर रही है सबके हित में कर रही है, उनको कुछ सुनना नहीं है। करदाताओं या कर पेशेवरों की क्या समस्या है वो सुनने के मूड में नहीं है। सुना इनकम टैक्स में जो सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है, संविधान किसका नहीं, इनकम टैक्स में जो इस वर्ष रिटर्न फाइलिंग होगी उसके इंस्ट्रक्शंस आए हैं 988 पेज के, और सरकार बोल रही है कि हम इसको सुलभ कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं ताकि लोग अपने आप रिटर्न लगा सके। मैं पूछना चाहता हूँ 988 पेज का इंस्ट्रक्शन है तो कैसे प्रोफेशनल्स हम लोग आज दिक्कत में है, डायलेमा में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कैसे सरकार सोचती है कि आम आदमी उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के अपने आप रिटर्न फाइल कर पाएगा?
कोरोना का टाइम है, सरकार की तरफ से कुछ छूट दिया जाना चाहिए था। कोरोना के समय पे जो 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है उसको कम से कम 3-4 महीने का एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए था। अभी तक 30 जून तक टीडीएस की डेट बढ़ाई हुई है। 30 जून तक तो आपका यदि टीडीएस कट रहा है तो आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे। जो 31 जुलाई की डेट थी उसको बढ़ा के 31 अगस्त किया गया है, तो 30 जून के बाद तो लोगों को सिर्फ 2 महीने का समय मिलेगा रिटर्न फाइल करने के लिए। और जो पोर्टल की जो हालत है, मुझे नहीं लगता है कि रिटर्न फाइल टाइम से हो पाएगी। मध्यम वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है यह वर्ग। सरकार से मध्यम वर्ग की राहत के लिए कदम उठाने के लिए टैक्स बार एसोसिएशन गुवाहाटी के कोषाध्यक्ष ब्रिजेश शर्मा ने लगाई गुहार। नहीं, हम तो हमारी तरफ से तो राहत देने के लिए जो टैक्स पेयर्स हैं जो उनका काम करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी की तरफ से वो 1 महीने का डेट बढ़ा दिया वो सफिशिएंट नहीं है। जीएसटी की तरफ से 1 महीने का डेट बढ़ा दिया वो सफिशिएंट नहीं है। लोगों को इतनी परेशानियाँ हो रही है, व्यापारियों को, वो अभी सब ट्रॉमा में है एक तरह से। ये पेंडेमिक की वजह से उनका व्यापार वगैरह सब पूरा अस्त व्यस्त है। तो इसमें कम से कम 3-4 महीने का जीएसटी में डेट बढ़ाना चाहिए था। फिर सरकार जो है वो सुनती नहीं है किसी व्यापारी की या टैक्स प्रैक्टिशनर्स की, किसी कोई संस्था की सुनती नहीं है, मनमानी कर रही है, तो बोलना मुश्किल है। व्यवसायी जो है पैनिक में है, क्या होगा आने वाला दिन में? व्यवसायी का तो घाटा ही चल रहा है। व्यवसायी क्या आम आदमी पूरा त्रस्त हो गया है इस महामारी में, और इस महामारी में जब आम आदमी पूरा त्रस्त है तो सरकार को इस वक्त जो चाहिए कि कोई मध्यम वर्ग के लिए कोई एक, या मध्यम वर्ग का छोटा व्यापारी के लिए कोई ढंग का कोई पैकेज लेके आए, उनको कुछ सुविधा दे। देखिए, बड़े व्यापारियों को बहुत सुविधा मिली है, उनके ऋण माफ़ हो जाते हैं, उन लोगों को मोरेटोरियम पीरियड, लोन्स का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ गया, सब कुछ हो गया। गरीबों के लिए भी ठीक है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए सरकार के पास में कोई प्लान ही नहीं है। और मध्यम वर्ग जो है पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए सरकार के पास में कोई प्लान नहीं है। उनको लगता है कि आने वाला दिन और कठिनाई से जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, ये इस महामारी तो चलिए, जो भी महामारी आती है तो वो ख़त्म तो होती है, लेकिन इसमें कितने ही व्यापारी जो है वो एक तरह से देखा जाए तो बर्बाद हो चुके हैं, लोगों तकलीफ में है, लेकिन मध्यम वर्ग तो किसी के पास सहायता के लिए नहीं जा सकता। तो ये तो समय तो तकलीफ का ही है, लोगों का आने वाला समय और बुरा देख रहे हैं। कैमरामैन लाटू चौधरी के साथ एकता चौबे, 3rd आई न्यूज़ गुवाहाटी।